Hello everyone, welcome back. Today we will talk about एज ऑफ चौसर. इसमें मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ जो चौसर से रिगार्डिंग है और चौसर के जो कंटेम्प्रेरी थे उनके रिगार्डिंग है. स्टार्ट करते हैं. 100 Years War, ये इट वॉज फोर्ट बिटवीन 1377 to 1453 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. एंड दिस 100 Years War, इसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी और दे हेल्प इन गेनिंग इंग्लिश आइडेंटिटी, इंग्लिश लैंग्वेज. इससे पहले जो आपको पता होगा एंग्लो सेक्सन्स, एंग्लो नॉर्मन्स, जूट्स, ये ट्राइब्स थे, तो फ्रेंच और लेटिन इन लैंग्वेज का डोमिनेंस था. लेकिन 100 Years War के बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो और इंग्लिश आइडेंटिटी वो एस्टेब्लिश हुई. ब्लैक डेथ 1347 to 51. ब्लैक डेथ किसको बोला जाता है? प्लेग को. पीजेंट रिवोल्ट 1381, ये किसके अंडर हुआ था? जॉन बॉल एंड वेट टेलर. वेट टेलर का नाम तो सबको पता है, लेकिन जॉन बॉल भी थे. जॉन बॉल एंड वेट टेलर. ये क्यों हुआ था पीजेंट रिवोल्ट? ड्यू टू ब्लैक डेथ एंड फेमाइन. जब ब्लैक डेथ हुई तो लोगों के ऊपर जो टैक्स वो बढ़ा दिए थे, तो लोगों में एक टाइप से गवर्नमेंट के जो रूलर्स थे वो उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए पीजेंट रिवोल्ट हुआ था. लेकिन बाद में इसको सप्रेस भी कर दिया गया था. 1362, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. 1362 इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्ट. पहले फ्रेंच थी, लेकिन अब फ्रेंच की जगह जब 100 Years War को जीत लिया था अंग्रेज़ों ने, तो फ्रेंच की जगह इंग्लिश लैंग्वेज ने अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था. और कैसे उसकी जगह ले ली थी? 1362 में इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो कोर्ट की लैंग्वेज बन गई थी फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के. 1363 में इंग्लिश लैंग्वेज को पार्लियामेंट में यूज़ किया जाने लगा था. उससे पहले फ्रेंच थी इन सभी प्लेसेस पे. जैसे 1362 में कोर्ट में, 63 में पार्लियामेंट, 1386 में ऑफ टीचिंग या स्कूल्स थे, कॉलेज थे, जो टीचिंग के जो प्लेसेस थे वहाँ पे फ्रेंच को हटा के इंग्लिश का यूज़ होने लग गया था. अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो फ्रेंच को टोटली ख़त्म कर दिया था और इंग्लिश जो थी उसने अपना डोमिनेंस बना लिया था यहाँ पे. जोफ्री चौसर, इसके बारे में हम बस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. जोफ्री चौसर, ही वॉज द फर्स्ट टू बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबी, जिसको पोएट्स कॉर्नर बोला जाता है ना. ये क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है एग्जाम में कि फर्स्ट पोएट कौन थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबी या पोएट्स कॉर्नर में बरी किया गया, तो थे जोफ्री चौसर. इनके जो लाइफ टाइम है, जो राइटिंग पीरियड है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फ्रेंच पीरियड, इटालियन एंड इंग्लिश. फ्रेंच पीरियड 1343 to 70, इटालियन 1370 to 85 और इंग्लिश 85 to 1400. अब याद करना, कई बार कन्फ्यूज होता है पहले कौन सा आएगा. फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश. FIE, फाई बोलते हैं ना, छी, आपको पता होगा. फाई एक वर्ड होता है, FIE, फाई. F से फ्रेंच, I से इटालियन, E से इंग्लिश. अब इनके बारे में किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट बोला हुआ, जैसे लिडगेट कोल्ड हिम लॉर्ड चौसर, लॉर्ड जोफ्री चौसर, वो थे जॉन लिडगेट. जॉन लिडगेट इनके फॉलोवर थे, इनके कंटेम्प्रेरी भी थे. और जो लिडगेट को और चौसर को फॉलो करते हैं, इनके स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा आपको इंग्लिश चौसरियंस भी बोला जाता है. सिडनी प्रेजेज हिज ट्रोइलस एंड क्रेसिड. सिडनी ने ट्रोइलस और क्रेसिड को प्रेज किया है. ड्राइडन कॉल्स हिम द रफ डायमंड फर्स्ट मस्ट बी पॉलिश. ड्राइडन आपको पता होगा इंग्लिश के फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली और फर्स्ट एज ए क्रिटिक जाने जाते हैं. तो उन्होंने बोला था कि रफ डायमंड है जिनको पॉलिश की रिक्वायरमेंट है, जॉन ड्राइडन ने बोला था. अब इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं. रोमन डे ला रोज, ये मिडिल इंग्लिश में वर्क लिखा हुआ था जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था. स्टोरी ऑफ ABC इनका ही वर्क है. बुक ऑफ डचेस, ये तो फेमस आपको पता ही है. हाउस ऑफ फेम ऑक्टोसिलेबिक कबलेट में लिखा हुआ है, 3 पार्ट्स में है और ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है. जैसे कैंटरबरी टेल्स है और हाउस ऑफ फेम है, ये दोनों इनके अनफिनिश्ड वर्क हैं. अब हाउस ऑफ फेम किसको पैरोडीज, मतलब किसकी नकल करके लिखा गया, किसी इंस्पिरेशन लेके लिखा गया. हाउस ऑफ फेम दांतेज डिवाइन कॉमेडी एंड वर्जिल्स एनिड, इन दोनों को करके लिखा गया है, इन दोनों की पैरोडी करके लिखा गया है. नेक्स्ट वर्क है इनका एनिलेटा एंड आरसाइट. नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. अब ये देखो, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और जो इनका ये है ट्रोइलस एंड क्रेसिड, ये दोनों वर्क हैं. पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रोइलस, क्रेसिड, ये दोनों राइम रोयल में लिखे गए हैं. हाउस ऑफ फेम ऑक्टोसिलेबिक कबलेट में लिखा गया है.
पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये लिखे गए राइम रोयल में, दोनों नाम से देख लो, पार्लियामेंट रोयल होती है, इससे बैठते हैं, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इसको बाद में राइटर्स ने कॉपी भी किया है इंस्पिरेशन, तो दोनों ऐसे याद कर सकते हो राइम रोयल में। अब जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है उसमें किस वर्क के बारे में है, मतलब किसके बारे में डिस्कशन मिलता है, कौन सा वर्क आप इमेज देखते हो, सिसेरोज बुक, जो राइटर थे सिसेरो उनकी बुक, ये है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा बोकासियो इल फिलेस्ट्रेटो, जो प्लॉट है इसका ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का प्लॉट टेकन बाय हिम फ्रॉम विच वर्क बोकासियोज इनफिनिटेंटो, इसको बोला था इल फिलेस्ट्रेटो, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इल फिलेस्ट्रेटो से। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है उसमें सिसेरो की बुक का मिलता है। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये आइम्बिक पेंटामीटर में, अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो बाद में एलिजाबेथन या फिर जैकोबिन कैरोलाइन या फिर बाद में पोप या डॉक्टर जॉनसन वगैरह ने यूज़ किया है आइम्बिक पेंटामीटर, हीरोइक कपलेट्स वगैरह जो बाद में आएंगे इससे। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये है आइम्बिक पेंटामीटर में। टेनिसन यूज्ड दिस थीम इन हिज पोएम, टेनिसन ने भी इस थीम को यूज़ किया लीजेंड ऑफ गुड वुमेन वाली को। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ये चंडीगढ़ एग्जाम में भी आया था। इसमें कितनी स्टोरीज है, कितने सेक्शन हैं, इसमें 9 स्टोरीज है, 9 डिफरेंट वुमेन्स के बारे में। स्टोरीज 10 है लेकिन एक प्रोलॉग है प्लस 9 स्टोरीज हैं और उसमें 9 सेक्शंस हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था हाउस ऑफ फेम और कैंटरबरी टेल्स दोनों इनकम्प्लीट हैं। 29 पिलग्रिम्स हैं, एक नरेटर है, 30 हैं टोटल, 1 नरेटर 29 पिलग्रिम्स, 24 स्टोरी टोटल सुनाते हैं। वैसे उन्होंने वो किया था कि हम 2 स्टोरीज जो जाएंगे यात्रा पे, 2 जाते टाइम 2 आते टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो 24 टोटल है। अब इसमें किस राइटर की वो दिखता है, किस राइटर से इंस्पिरेशन दिखती है, बोकासियोज डेकामेरोन। पीछे जो बोकासियोज इल फिलेस्ट्रेटो है उसका ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में यूज़ मिलता है, लेकिन बोकासियो के डेकामेरोन का कैंटरबरी टेल्स में मिलता है। अब इसमें कैंटरबरी टेल्स में किन किन उनका यूज़ किया गया, कौन कौन सी जो सोसाइटी के पर्सनस हैं जो जाते हैं उस पर पिलग्रिमेज पे, कौन कौन कहाँ से हैं, नोबिलिटी से हैं, चर्च से हैं, कॉमनर हैं, ठीक है। ग्लैडली वुड ही लर्न, ग्लैडली ही टीच फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग। जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है, ये लाइन बार बार रिपीट होती है कि कहाँ से ली गई है, ग्लैडली वुड ही लर्न, ग्लैडली ही टीच, ये मिलती है कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग से। अब 7 डेडली सिंस के बारे में बात करता है, जो नहीं कवर किए गए, पता है इसको कौन कौन से, लेकिन जो नहीं कवर किए गए वो है जेलसी एंड होमिसाइड। ये 2 जो 7 डेडली सिंस हैं ये कैंटरबरी टेल्स में डिस्कस नहीं किए गए हैं, जेलसी एंड होमिसाइड। अब ना ये पूछा जाता है कि हीरोइक कपलेट में कौन सी टेल है, तो नाइट्स की टेल है, फर्स्ट ही टेल है, सबसे पहले नाइट सुनाता है अपनी टेल। रीव्स टेल जो है, ट्रिक्स्टर टेल, ये जैसे पूछते हैं ना कि हीरोइक कपलेट में किसकी टेल है, तो नाइट की टेल है। ट्रिक्स्टर टेल किसको बोलते हैं, रीव की टेल को, जो रीव ने जो टेल सुनाई थी उसको ट्रिक्स्टर टेल भी बोलते हैं, और उसमें हीरो कौन होता है, मिलर होता है। अब लैंगलैंड, लैंगलैंड इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे जिन्होंने लिखा था पियर्स द प्लोमैन, इसमें गुड समैरिटन को भी आप देख सकते हो, पियर्स द प्लोमैन। वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट या वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। छोटी सी न्यूमोनिक टेक्निक है कि वेस्ट, याद कर लो, प्लो हल चलाने को बोलते हैं, हल कहाँ पे चलाते हैं लोग, किस डायरेक्शन में चलाते हैं इंग्लैंड में, वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे याद कर सकते हो कि वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। अब ये कहाँ पे बिगिन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियर्स द प्लोमैन कहाँ पे होती है, मेलबर्न हिल में, जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि इमेज कहाँ की मिलती है, मेलबर्न हिल की। अब इसमें टावर है एक और एक फोर्ट्रेस है, टावर किसका सिंबल है, हेवन का, और फोर्ट्रेस किसका है, हेल का। 3 जो कैरेक्टर्स हैं जो उनके रिप्रेजेंटेशन हैं एज ए कैरेक्टर, डू वेल, डू बेट, डू बेस्ट। डू वेल किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस को, डू बेट ग्रेस को, डू बेस्ट चैरिटी को। अब कैसे याद कर सकते हैं, डू वेल हम बोलते हैं कि क्या आप ठीक हो, ठीक कैसे होता है, जब कोई कॉन्शियस होश में होता है, हम बोलते हैं डू वेल, तो बोलता है हाँ मैं कॉन्शियस हूँ, कॉन्शियसनेस में हूँ। डू बेट, बेट लगाई थी किस चीज़ की, ग्रेस, ग्रेस क्या होता है, रिस्पेक्ट, ऑनर, ग्रेस के लिए बेट लगाई थी। बेस्ट चीज़ क्या होती है दुनिया में, चैरिटी सबसे बेस्ट है।
इट इज़ ए सटायर ऑन क्लर्जी। अब जो पियर्स द प्लोमैन है ये क्या है, एक सटायर है क्लर्जी के ऊपर। उस टाइम पे जो चर्च था उसका डोमिनेंस था, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि चर्च है उसके पास सुप्रीम पावर नहीं है। जैसे कि आपने देखा प्लेग फैल गया था तो लाखों लोग मर गए थे, तो लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था कि अगर चर्च पावरफुल तो लोग मर क्यों रहे हैं, जो प्लेग इतना स्प्रेड क्यों हो रहा है। तो जो लोगों ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी थी चर्च को, रिलीजियस अथॉरिटी को, ये उसी को लेके आगे जो वर्क्स है उसी से रिलेटेड मिलते हैं। इट इज़ सटायर ऑन द क्लर्जी, जो क्लर्जी थे, चर्च था, जो चर्च की अथॉरिटी थी, उनके ऊपर एक सटायर है, पियर्स द प्लोमैन। फिर नेक्स्ट है ट्रेवल्स ऑफ जॉन मैंडविले। किसने लिखा था? जॉन मैंडविले ने लिखा था, फ्रेंच में लिखा था 1356 में, ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ था 1375 में। वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। पहले तो जैसे कि बाइबल को हिब्रू में थी, ग्रीक में थी, उनसे उसमें ट्रांसलेट किया, उससे फिर लेटिन में आई, फिर लेटिन से इंग्लिश में आई, फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो वाइक्लिफ ने जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। गोवर, जॉन गोवर, ही वॉज फ्रेंड ऑफ चौसर, डेडिकेटेड ए पार्ट ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसिडा टू हिम। जो चौसर है, चौसर ने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, किसका इंप्रेशन था? बोकासियो की इल फिलस्ट्रेटो का, ठीक है, राइम रोल में लिखी गई है। इसका एक पार्ट किसको डेडिकेटेड किया है? उन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया है, जॉन गोवर को। जॉन गोवर फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश ये सब लैंग्वेज जानते थे। जॉन गोवर के वर्क बहुत फेमस हैं। एक है माइनोर डी लियोन, ये फ्रेंच में है, इसमें मैरिज की थीम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वोक्स कैलेमेंटीज लेटिन में है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है वन क्राइंग आउट। जब प्लेग वगैरह फैला, लाखों लोग मर गए, उस टाइम पे लिखा गया था वोक्स कैलेमेंटीज, वन क्राइंग आउट। और इसी वर्क के कारण उनको नाम दिया गया था मोरल गोवर, ठीक है। पीजेंट रिवोल्ट, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सटायर्स थे, जो आम लोगों की जो कंडीशन थी, उसके कारण इनको मोरल गोवर बोला। नेक्स्ट है कन्फेसियो अमेंटीज, ये इंग्लिश में है, इसका मतलब होता है कन्फेशन ऑफ ए लवर। किसको डेडिकेटेड है, किसके लिए रिक्वेस्ट पर लिखा गया? रिचर्ड सेकंड, जो किंग थे। अब इसका सोर्स जो विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने पेरिक्लीज लिखा है। पेरिक्लीज कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा है? तो जॉन गोवर की कन्फेसियो अमेंटीज से। ये किस में है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में, ठीक है। होकलेव, थॉमस होकलेव, होकलेव का मोस्ट फेमस है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, जो उन्होंने लिखा है हेनरी फिफ्थ को। अब ये जो वर्क्स थे मेनली आप क्या देखोगे राइटर्स के, वो किसी न किसी किंग को डेडिकेट किए गए, क्योंकि उस टाइम पे रॉयल पैट्रोनेज के लिए लिखते थे कि जो किंग है उसका पैट्रोनेज मिले, फेमस हो, कुछ पेंशन वगैरह बाद में उनको मिलती थी, या रॉयल पोइट बने, इसके लिए। जैसे कि देखो यहाँ पे है कन्फेसियो अमेंटीज है, ये किसको दिया गया? रिचर्ड सेकंड की रिक्वेस्ट पे है। रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस हेनरी फिफ्थ है। थीम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, थीम डिस्कशन ऑन वर्च्यूज एंड वाइस। जो होकलेव का रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है वो किसके रिगार्डिंग है? तो ह्यूमन के वर्च्यूज एंड वाइसेज के ऊपर, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट थॉमस जॉन लिडगेट, लिडगेट ने लिखा फॉल ऑफ प्रिंसेस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फॉल ऑफ प्रिंसेस है वो इन्होंने नहीं लिखा था ओरिजिनली, इट वॉज ओरिजिनली रिटन बाय बोकासियो इन फ्रेंच, ही ओनली ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश। हम क्या सोचते हैं कि लिडगेट का फॉल ऑफ प्रिंसेस इन्होंने लिखा है, लेकिन नहीं, ये बोकासियो ने फ्रेंच में लिखा है, इन्होंने बस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है रीजन एंड सेंसुअलिटी, ये भी फ्रेंच में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीज ऑफ थीबीज, सीज ऑफ थीबीज, चौसर ने जो कैंटरबरी टेल्स लिखी तो उसके रिस्पॉन्स में लिखा है इन्होंने ये। अब ये क्या इमेजिन करते हैं, ये इमेजिनरी वर्क एक वो थॉट है, ये सोचते हैं कि ये जो कैंटरबरी टेल्स में जो टाबार्ड इन में जो पिलग्रिम्स जा रहे थे शिप से, ये सोच रहे थे कौन? जॉन लिडगेट, कि मैं भी उन पिलग्रिम्स एक पार्ट और मैं जो एक स्टोरी सुना रहा हूँ जो नाइट की टेल जैसी है, तो इसलिए इन्होंने अपने इमेजिनेशन में ही एक स्टोरी ऐड की है। ये सीज ऑफ थीबीज उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है द कंप्लेंट ऑफ ब्लैक नाइट, ये किसके ऊपर मॉडल्ड है? बुक ऑफ डचेज, ठीक है। याद कैसे कर सकते हो? ब्लैक नाइट, नाइट किसको इम्प्रेस करता है? डचेज को, या नाइट की वाइफ वगैरह जो होती है, जो कंपेनियन, उसको डचेज बोलते हैं। टेम्पल ऑफ ग्लास किसके ऊपर बेस है? हाउस ऑफ फेम। टेम्पल कहाँ पे होता है? हाउस के अंदर होता है। टेम्पल ऑफ ग्लास, हाउस ऑफ फेम। तो ये थी हमारी आज की एज ऑफ चौसर और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।